अगर आजकल हम अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन करके देखें तो कुछ इस तरीके की फोटोज जिसे कहा जा रहा है जिबली स्टूडियो आर्ट, ऐसी वायरल फोटोज आपको देखने मिल जाएगी। और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ना सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल के लोग बल्कि सेलिब्रिटी, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये जो जिबली स्टूडियो आर्ट होता है, ये कैसे क्रिएट करना है वो भी फ्री में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एआई है जिसकी मदद से ऐसे जिबली आर्ट जो है लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, इसके पीछे डेटा साइंस कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आज क्योंकि ये इतना वायरल हो चुका है ऐसी फोटोज को क्रिएट करना कि चैट जीपीटी पे ऐसी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें 2000 रुपीज तक पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन आज जो हम ये वीडियो देखने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे कि फ्री में आप ऐसी इमेजेस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले चैट जीपीटी में फ्री में हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ऐसी फोटोज इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि अब चैट जीपीटी इसे प्रीमियम पे चार्ज कर रहा है। लेकिन आज हम लोग अभी जो देखने वाले हैं कि हम जो इमेज को कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ग्रॉक एआई की मदद से ऐसी इमेजेस को क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ग्रॉक को यूज करने के लिए आपका अगर कोई भी ट्विटर का अकाउंट है तो आप उसमें ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो ओपन है। अब यहाँ पे जाने के बाद ट्विटर में ग्रॉक जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ग्रॉक को सिंपली हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इस ग्रॉक एआई में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अटैचमेंट लगाने का। आपको जो भी फोटो आपकी कन्वर्ट आप करना चाह रहे हो, आप सिंपली यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी एक फोटो जो है इसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट लिखना होगा, कन्वर्ट दिस इमेज टू जिबली आर्ट, राइट। और इसके बाद सिंपली मैं इस फोटो को यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो लिख दूंगी और ग्रॉक मुझे हेल्प करेगा इस फोटो को जिबली आर्ट में क्रिएट करने के लिए। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपका जरूर ले क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जितनी जल्दी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हर कोई चाहता है ऐसी इमेजेस को क्रिएट करना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी एक फोटो दी थी ग्रॉक एआई को इसे जिबली इफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड हियर वी कैन सी द ब्यूटिफुल एनिमेटेड इमेज हैज बीन क्रिएटेड हियर। सो इट इज सिंपली अमेजिंग और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे फ्री में कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको फ्री में करके दिखाया। इसी तरीके से आप अलग अलग इम्पैक्ट की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड मेक योर प्रोफाइल क्वाइट फन। So this was the original photo and this has been created by the Grok AI and converted this to the Ghibli art. देखिए बहुत चीजें अभी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर हम थोड़ा सा समझें तो जापानीज स्टूडियो है गिबली स्टूडियो, जो कि बहुत पॉपुलर है एनिमे क्रिएट करने के लिए। कई सारे ऐसी एनिमे मूवीज हैं जिनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिला है। लेकिन अभी इनके जो फाउंडर है मियाजाकी, इन्होंने कड़ा क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो एआई जनरेटेड एनिमेशन है ये उनके लिए इंसल्ट है, क्योंकि ओपन एआई ने अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए ये जो जिबली स्टूडियो है उसकी मदद से अपने मॉडल को ट्रेन किया होगा। लेकिन इनके जो फाउंडर है इनका कहना ये है कि ये जो चीजें हैं वो हालांकि लोगों को इंटरेस्टिंग जरूर लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिशियंस का वर्क है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है एंड दिस इज एन इंसल्ट टू इटसेल्फ। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो चैट जीपीटी के जो जीपीयूज है, सैम ऑल्टमैन का ये कहना है कि इतनी वायरल इमेजेस चली गई कि इनके जो जीपीयू है वो इस हैवी ट्रैफिक को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे और इनका जो जीपीयू है इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। कहने का मतलब ये कि इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया, इसके पीछे जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोगों को अगर अपना मोबाइल चार्ज करते हैं जितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उतना ज्यादा हमें एक ऐसी एनिमे को क्रिएट करने के लिए हो रहा है। तो चैट जीपीटी ने इसी रीजन के चलते हुए इसे अपनी प्रीमियम सर्विस के अंदर डाल दिया है, क्योंकि जीपीयूज इतना हैवी डेटा ऐसे इमेज क्रिएशन को अभी मैनेज नहीं कर पा रहा है। बट कमिंग टू द फैक्ट दैट कि ये जो एआई है जहां पे ऐसे इमेजेस को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग एनिमेशंस के साथ में आज की डेट में क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, डेटा साइंस क्या है और इसके पीछे की एआई टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि 1 मिनट के से भी कम टाइम में आपके पास ऐसी इमेज तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपके पास ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि इसके पीछे साइंस और टेक कैसे काम कर रहा है। चलिए इस बात को समझते हैं। ये जो इमेजेस यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो एआई है, इसके पीछे 2 टेक्नोलॉजी है। पहली टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एनएसटी यानी कि न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर,
और दूसरी को कहा जाता है जैन यानी कि जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। अब ये दोनों होता क्या है, इसे थोड़ा सा हम लोग इत्मीनान से समझते हैं। सबसे पहले एनएसटी यानी कि न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर काम कैसे करता है। अब आपको यहाँ पे दो इमेजेस दिखेगी। एक इमेज आपको दिख रही है सैम ऑल्टमैन की, ये है आपकी ओरिजिनल इमेज, और ये आपको जो इमेज दिख रही है दैट इज द एनिमेटेड इमेज। तो यहाँ पे जो एनएसटी होता है इसके पास पहले से डीप लर्निंग का ट्रेंड मॉडल होता है जिसे VGG19 कहते हैं। अब ये जो मॉडल है ये सबसे पहला काम करता है कि जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो ओरिजिनल इमेज सैम ऑल्टमैन की, इनके जो फेस का स्ट्रक्चर है ठीक वैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये काम होता है फीचर एक्सट्रैक्शन का। इसके बाद इसी इमेज को वो कॉपी करता है एनिमेटेड स्टाइल में, जिसमें कुछ तरीके का कंटेंट लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे जो जिस तरीके का टेक्सचर है, ग्रेडियंट है, उसे यहाँ पे ये फॉलो करता है। उसके बाद कई सारे इटरेशंस परफॉर्म होते हैं और फाइनल हमें यहाँ पे इमेज जनरेट करके दिखाई जाती है। तो जिस तरीके से हमारे फेस का स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरीके से इसे आउटलाइन करना, कलर्स को मैच करना और साथ ही उसी फॉर्मेट की इमेजेस को क्रिएट करना, ये होता है एनएसटी न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर, यानी ओरिजिनल फोटो से एनिमेटेड फोटो में सेम स्टाइल को ट्रांसफर करना। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की दैट इज जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, तो यहाँ पे जितनी भी गिबली स्टाइल इमेजेस है यहाँ पे ये यूज हो रही है बाय यूजिंग द जैन। इसके अंदर दो चीजें आती है, पहली चीज होती है जनरेटर और दूसरी चीज होती है डिस्क्रिमिनेटर। यानी कि जनरेटर जो है वो एक नई जिबली स्टाइल इमेज को क्रिएट करता है और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो चेक करता है कि ये जो जिबली आर्ट वर्क है वो ओरिजिनल फोटो से मैच कर रहा है या नहीं, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जॉब के ट्रेंड में हमें बने रहना है और इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो उसके लिए जरूरी है एआई से रिलेटेड पढ़ाई करने की। ये हम देख रहे हैं कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन जैसे टॉपिक्स जो होते हैं उन्हीं की मदद से हम ऐसे इमेज क्रिएशन, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई की फील्ड में काम कर सकते हैं। तो अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने लोग भी मुझसे डीप लर्निंग पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो कमेंट्स में जाके यस जरूर लिखिए, ताकि आपको और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मिलते रहें, ताकि सिर्फ हम ट्रेंड तक बने ना रहे सोशल मीडिया के, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।